नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। बहराइच में 11 वर्षीय बालिका को सांप ने काटा। एम्बुलेंस के द्वारा बालिका को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर रेफर कर दिया गया, जहां पर बालिका की हालत स्थिर बताई जा रही है। एटा में कुत्ता चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। स्कूटी सवार 2 लोगों ने एक सफेद रंग के पवेलियन कुत्ते को चोरी कर लिया। कुत्ता चोरी का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। कुत्ते के मालिक ने कार्रवाई की मांग की है। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में भोजपुरी फिल्म के निदेशक की मौत हो गई, जहां फिल्म के निदेशक सुभाष तिवारी उम्र 60 वर्ष निवासी वाराणसी पिछले 12 तारीख को रॉबर्ट्सगंज स्थित एक निजी होटल में ठहरे हुए थे। पुलिस लाइन पौड़ी में तैनात जवान नवीन राणा के स्वास्थ्य खराब होने के चलते ऑन ड्यूटी मौत हो गई। पुलिस सम्मान के साथ नम आंखों से पुलिस के जवानों व परिजनों ने नवीन को अंतिम विदाई दी। नवीन राणा के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार मलेथा स्थित उनके पैतृक घाट पर किया गया। ये हमारे जवान थे नवीन राणा जी, 2011 बैच के हमारे सिपाही थे और ये काफ़ी समय से बीमार भी चल रहे थे, पीलियाग्रस्त थे, जिन्होंने बीच में काफ़ी इनका स्वास्थ्य भी दिखवाया गया। साथ ही साथ विभाग ने भी इनके साथ पूरा सहयोग किया स्वास्थ्य को दिखवाने को लेकर, लेकिन चूंकि ऊपर वाले को यही मंजूर था और कल देर शाम उनकी डेथ हुई। इसका एक छोटा 4 साल का बच्चा है और माता पिताजी हैं और बहनों की सबकी शादी हो गई। परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है ये। और जो भी इसका नौकरी के दौरान जो भी कार्यकाल, मैं इसकी बार बार मॉनिटरिंग करता रहता था, पूछता था इसके बारे में। इसका व्यवहार बहुत सौम्य था और हर किसी से मिलनसार व्यक्तित्व था इसका, और आज हमारे बीच नहीं रहा। गाजियाबाद में मुराद नगर में मृतक व्यापारी मुकेश गोयल के शव को सड़क पर रखकर लोगों ने हंगामा किया और मेरठ दिल्ली मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया। लक्सर में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई। लक्सर हरिद्वार देहात में तेज आंधी और हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई और तेज हवाओं के कारण लक्सर देहात के दर्जनों गांव में बिजली भी चली गई। तेज आंधी से परेशान लोगों के घरों में दुबकने को मजबूर। जालौन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बड़ा बयान दिया। कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद अब वहां के बच्चे पत्थर बरसाना छोड़ डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के बच्चे सुरक्षित आते हैं। G20 होने के बाद घाटी में बदलाव दिख रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश सुरक्षित है। लखनऊ में थाना जानकीपुरम क्षेत्र स्थित भवानी चौराहे पर युवक को गोली मारी गई। बाइक सवार ने अंकित सिंह को गोली मार दी। कंधे में गोली लगने से अंकित घायल हो गया। पुरानी रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है। बाइक सवार मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंचे स्थानीय पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लगभग आज 7 बजे के समय पे ये एक अंकित सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह, जो अजनहर गांव का रहने वाला है, अपने दुकान पे बैठा रहा। मोबाइल का एक्सेसरीज का दुकान है उनको भवानी चौराहे पर। तब वहीं पे 2 अज्ञात लोग मोटरसाइकिल पे आया और अचानक उन पे एक गोली चलाया, जो उनका राइट कंधे पे लग गया और वहीं से तुरंत निकल के गया। उनको तुरंत हॉस्पिटल पुलिस द्वारा पहुंचाया गया है, जहां पे डॉक्टर्स उनको बताया गया है कि वो खतरे से बाहर है। वन प्रभाग क्षेत्र के जौहरपुर रेंज पर इन दिनों गुलदार की दहशत से लोग सहमे हुए हैं। बीते कुछ दिनों में गुलदार ने 4 वर्षीय मासूम बच्चे को अपना निवाला बनाया था और इसके बाद क्षेत्र की जनता आक्रोशित होकर सड़क पर उतर आई थी। वन विभाग की मुस्तैदी के चलते गुलदार को पकड़ लिया गया। जौहरपुर रेंज के अंतर्गत ग्राम शंकरपुर में एक लेपर्ड की सक्रियता बनी हुई है, जिसके द्वारा घरेलू जानवरों को नुकसान पहुंचाया गया है। वहां पर हमारे द्वारा लगातार 4 टीमें हमारी तैनात हैं वन विभाग की, जो कि लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही हैं और लोगों को सुरक्षा देने के साथ साथ जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार गुलदार के प्रति लोग जागरूक हो सकें और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।
उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव को झांसी के सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री स्वतंत्र देव ने कहा कि प्रदेश का माहौल सुरक्षित हो चुका है और इसके अलावा हर घर जल और नल योजना, आवास योजना के पात्रों को लाभ दिया जा रहा है। फोकस आज था जो हमारे नहरें हैं, मेन नहर, फिर माइनर है, रजवाहे हैं, बम्मा है, जिसके द्वारा किसानों को लाभ मिलता है। पानी का संचालन कैसा है, पानी की सुविधा क्या है, तो पहली बार 5.35 लाख हेक्टेयर सिंचन की क्षमता इस बार ली गई। जो मैं पानी दिया हूँ, लगभग 6 लाख हेक्टेयर को पानी इस बार दिए हम लोग। कोई किसानों का किसी प्रकार की शिकायत इस बार नहीं आई। जो आती थी शिकायत कहीं से नहीं आई, न कोई पत्रकार, न जनप्रतिनिधि, किसी प्रकार का कोई फोन ऑन नहीं किया। गाजीपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक दबंग किस्म का एक शख्स हाथ में पिस्टल लेकर लोगों को हड़काते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहा है। गाजीपुर एसपी ने मामले का संज्ञान लिया है। थाने में दबंग हिस्ट्री शीटर के खिलाफ FIR दर्ज की गई। प्रथम दृष्टया उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए उस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है थाना कासमाबाद में उचित धाराओं में। यह भी संज्ञान में आया है कि अभी करीब 4-5 महीने पहले यह अपराधी 4 साल हत्या के एक प्रकरण में जेल में था, वहाँ से छूटा था। लेकिन इस पूरी वीडियो की भी तहकीकात की जा रही है और इसकी जमानत कैंसिलेशन का भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जो अभियोग पंजीकृत है इसमें भी इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर निर्माण की प्रगति का वीडियो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जारी किया है। जारी किए गए वीडियो में भगवान रामलला के मंदिर की नक्काशी, आकार लेते मंदिर के गर्भगृह और कार्य करते कारीगर का वीडियो जारी किया गया है। गढ़घोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत छुरी बस्ती में एक युवक की रक्त रंजित लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के सिर पर धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। यहाँ छुरी गांव में सुभाष देवांगन करके 36 वर्षीय लड़का था, उसका कोई धारदार हथियार मारकर हत्या कर दिए हैं और जिसमें भी विवेचना चालू है। इसमें डाक फॉरेंसिक टीम के द्वारा बुलाकर जांच किया जा रहा है। क्या संदेह में क्या दिख रहा है सर, क्या कारण? अभी प्रथम दृष्टया तो मर्डर ही है और उसमें देख रहे हैं कौन है संदिग्ध, उसकी तलाश कर रहे हैं। जी सर, यहाँ कुछ लोगों द्वारा बात चल रही थी कि खुशबुहारा से प्रेम संबंध हो सकता है। अब उसको भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, मगर यह है कि अपने पूर्व परिचित महिला से मिलने आया था और मिलकर जा रहा था। उस दौरान घटना कारित किया गया है। शाहजहांपुर जनपद के 2 दिवसीय दौरे पर आए राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण व दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग मंत्री नरेंद्र कश्यप ने न्यू सिटी ककरा में निर्माणाधीन नगर निगम कार्यालय का निरीक्षण किया। मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण किया जाए। लखनऊ में हसनगंज पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। लुटेरे राह चलती महिलाओं से पर्स व मोबाइल फोन लूटकर फरार हो जाते थे और महंगे शौक पूरे करने के लिए राह चलते लोगों व महिलाओं को अपना निशाना बनाते थे। आरोपियों के पास से 10 मोबाइल फोन व 3 बाइकें भी बरामद की गई। लखनऊ में सिविल सेवा परीक्षा में चयनित छात्रों की संख्या बढ़ गई है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 13 अभ्यर्थी चयनित हुए। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने समस्त सफल अभ्यर्थियों को बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। चंदौली जनपद के सकलडीहा कस्बा में HDFC बैंक की नई शाखा का शुभारंभ हुआ। बतौर मुख्य अतिथि CDO सुरेंद्र नाथ श्रीवास्तव, ब्लॉक प्रमुख सकलडीहा अवधीश सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि HDFC बैंक की शाखा उद्घाटित होने से लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में सहूलियत हुई।
ये HDFC बैंक की, जो कि इस समय हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है आफ्टर SBI, कि चंदौली डिस्ट्रिक्ट में ये 6वीं शाखा है। हम चंदौली डिस्ट्रिक्ट में 3 शाखाएं और खोलने वाले हैं, सो 9 हो जाएंगी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर में। इस शाखा से हर तरह का लोन, चाहे वो कैटल लोन हो, चाहे वो गोल्ड लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, जिस तरह का भी लोन होगा वो हम शहरवासियों को उपलब्ध कराएंगे। हर तरह का सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ट्रेड फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस और आपका इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो भी होता है, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, हर चीज़ इस शाखा से उपलब्ध रहेगी। लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रतिभाग करने वाले अब तक 513 खिलाड़ी लखनऊ पहुंचे। प्रतिभागियों के ठहराव के लिए प्रशासन ने तैयारियां की हैं। खिलाड़ियों के रुकने व व्यवस्थाओं को लेकर निर्देशित किया गया। महाराजगंज जनपद के पनियरा थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर के रहने वाले पैरो कमांड दिनेश सिंह की पंजाब में भटिंडा जिले में आर्मी कैंप में करंट लगने से मौत हो गई। अपने ही कमरे में सोने के दौरान बिजली की चपेट में आने से जवान की मौत हुई। एसडीएम और सीओ सहित भारी संख्या में लोग सैनिक की अंतिम विदाई के लिए भौरा घाट पहुंचे। फर्रुखाबाद जनपद के फतेहगढ़ छिबरा मऊ मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है, जबकि उसमें सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखनऊ में जानकीपुरम स्थित भवानी चौराहे पर मोबाइल एक्सेसरीज का काम करने वाले युवक को बाइक सवारों ने गोली मार दी और गोली दाहिने हाथ पर लगने से आसपास के लोगों के पास के ही अस्पताल में लोगों ने उसे भर्ती कराया, जहां से ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। जानकीपुरम थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। लखनऊ में गोमती नगर किनारे खाटू श्याम मंदिर के बगल में स्थित कैलाशपुरी घाट मंदिर की गौशाला में महिला का शव मिला। खबर के अनुसार उसकी हत्या हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसके सिर पर भारी वस्तु मारकर हत्या की गई। महानगर थाना पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर महंत समेत 2 अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। कानपुर में पिता की मौत ने भले ही अंदर से तोड़ दिया हो, लेकिन मां की ममता ने उत्साह को कम नहीं होने दिया और जितने दिन यूपीएससी की तैयारी की, पिता की याद रह रहकर सताती रही। जब जब ऐसी परिस्थितियां बनती थी तो मां ढाल बनकर सामने खड़ी हो जाती थी। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आज पहली बार दरभंगा आ रहे हैं। साथ में जेडीयू खेमे से बीजेपी में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भी साथ रहेंगे। बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां की हैं। औरैया में फफूंद थाना क्षेत्र के गांव मुड़ैना रामदत्त में विगत दिनों हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि एक फरार हो गया। चोरी का माल भी बरामद किया गया। बांका के कटोरिया थाना क्षेत्र में साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश हुआ है। साइबर गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से एक लैपटॉप, 71 मोबाइल, 2 कार, 3 मोटरसाइकिल, 38 नए सिम, 17,000 नगद राशि और अन्य सामग्री भी बरामद की। देवबंद में एक व्यक्ति को मुजफ्फरनगर से वापस लौटते समय रास्ते में 4 अज्ञात युवकों ने जमकर पीटा। व्यक्ति की जान राहगीरों ने किसी तरह हमलावरों से बचाई। ये एक घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। पीड़ित ने पुलिस की पूरी घटना की जानकारी देते हुए तहरीर दी। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र स्थित एक व्यक्ति के साथ लूटपाट हो गई। रास्ते में साथ काम करने वाला युवक ने मारपीट करते हुए रुपए और मोटरसाइकिल लूट ली। पीड़ित ने लिसाड़ी गेट थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। नोएडा सेक्टर 21 के पास चलती कार में आग लग गई। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहां मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को इस बात की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इसके बाद क्रेन की मदद से कार को सड़क किनारे किया गया। हमीरपुर में एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस महकमे के आला अधिकारी
फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड टीम के साथ मौके पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने जांच पड़ताल करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्नाव में किशोरी को अगवा कर गदनखेड़ा स्थित होटल विशाल में गैंगरेप के मामले में पुलिस बैकफुट पर है और पुलिस ने छापेमारी की तो सीसीटीवी फुटेज में मामला सामने आ गया। होटल मालिक को साक्ष्य का हवाला देकर थाने में बैठाया गया था, किंतु अब पुलिस ने जेल भेज दिया। साथ ही 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। चंदौली जिले के चकिया कोतवाली पुलिस ने एक अपहरणकर्ता को दबोच लिया, जो एक बालक का अपहरण करके भाग रहा था। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि वो फिरौती के रूप में मोटी रकम की डिमांड करना चाहता था। हालांकि ग्रामीणों की तत्परता और पुलिस की सूझबूझ के चलते अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। अलीगढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें एक 13 साल के बालक के साथ उसकी रिश्ते की बुआ ने ही अमानवीय व्यवहार किया और पहले उसने उसे नंगा कर दिया और उसके गले में जूतों की माला पहनाकर उसे पूरे गांव में घुमाया गया। सीतापुर में लापता एक कोटेदार का शव गांव के बाहर खेतों में शत विशत मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने कोटेदार के 3 साथियों पर ही हत्या का आरोप लगाकर पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हाथरस सिटी जीआरपी ने गश्त के दौरान नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 4 लोगों को स्टेशन के पास से पकड़ा है। ये लोग हाथरस से ट्रेन के जरिए आ रहे थे और पकड़े गए लोगों के पास से 4000 रुपए की नकदी व मोबाइल फोन मिला है। जीआरपी द्वारा उन्हें जेल भेजने के साथ ही इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। जयपुर जेडीए की एनफोर्समेंट विंग ने आज शहर में सुबह 3 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर कार्रवाई की और इनमें से एक बिल्डिंग में बन रहे 6 फ्लैट भी सील कर दिए गए। तीनों बिल्डिंग आवासीय कॉलोनी में बसे भूखंडों पर जेडीए की बिना अनुमति और बिल्डिंग बायलॉज की पालन किए बिना बनाई जा रही थी। भोपाल के अयोध्या नगर इलाके में बीकॉम की छात्रा से सीनियर ने रेप किया। पीड़िता की मुलाकात आरोपी से कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हुई। दोनों में बातचीत होने लगी और प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। इस दौरान छात्रा के पिता का ट्रांसफर भोपाल हो गया। सीबीएसई ने स्कूली बच्चों के लिए एक नई नोटिस जारी की है। बच्चों की रुचि केमिस्ट्री विषय में बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल केमिकल ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। द रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से इंटरनेशनल अलबेरूनी केमिकल ओलंपियाड हो रहा है। बिहार में मौसम में बदलाव हुआ। कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी ने तबाही मचाकर रख दी। कोसी, सीमांचल, पूर्व बिहार और उत्तर बिहार के जिलों में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई और जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। फसलों को व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। सीकर में बीते 3 दिन मौसम शुष्क रहने से पड़ने वाली तेज धूप में तापमान 44 डिग्री पर ही है। हालांकि सुबह जिले के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहे। फतेहपुर सहित आसपास के इलाकों में सुबह बारिश भी हुई। सीकर शहर में सुबह तेज आंधी भी चली। सीकर के धोद इलाके में मजदूरी का काम करने वाले युवक ने सुसाइड कर लिया। मऊ युवक ने अपने ही कमरे में फांसी का फंदा लगा लिया और मृतक के भाई को शव फंदे पर लटकता मिला। इसके बाद उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। ललितपुर जिले में एक युवक ने अग्निवीर में सिलेक्शन नहीं होने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने ग्रामीण की सहमति के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की जानकारी लगने पर लोगों में शोक की लहर। औरैया कोतवाली के अजीतमल क्षेत्र के हाईवे रोड ओवरब्रिज गड़िया के पास पुलिस मुठभेड़ हो गई और इस दौरान लूटकांड में वांछित 20,000 रुपए का इनामिया बदमाश को पुलिस टीम ने साथी सहित गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। मोदीनगर थाना क्षेत्र के गांव खिमावती में मामूली बात को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने एक व्यक्ति को बेरहमी से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी।
बुलंदशहर की कोतवाली जहांगीराबाद क्षेत्र की अमरगढ़ पुलिस चौकी में पुरानी रंजिश के चलते चाचा की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने सोते समय चाचा के ऊपर लाठी, डंडे और सरिया से प्रहार किया। इसके बाद चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हैं। रायबरेली में सेना भर्ती में चयन न होने से अवसाद में आए युवक ने फांसी पर लटक कर अपनी जान दे दी। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मिर्जापुर में कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार कर विधवा की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। जमीन कब्जा करने वाले 25-25 हजार के नामिया 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली शहर में 19 फरवरी को देहात कोतवाली क्षेत्र के बीरम महुआ निवासी मुनिया देवी ने इस बात की तहरीर दी। अमरोहा में चोरी का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। चोरों ने सूने घर को अपना निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया और अब चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए 3 दुकानों में कुंडी काट कर लाखों रुपए का माल चुराया। सुल्तानपुर में चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है और यहां शहर के नवीन मंडी के पास 2 दुकानों को निशाना बनाते हुए चोरों ने 50,000 रुपए कैश व सामान पार कर दिया। क्रेडिट कार्ड आदि भी चोरी खा ले गए। देवबंद में स्टेशन पर पानी पीने के लिए उतरे युवक की शताब्दी ट्रेन की चपेट में आ जाने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की जेब से मिले कागजों और मोबाइल के माध्यम से जीआरपी ने उसकी पहचान और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। फिरोजाबाद में घरेलू सिलेंडर में आग लगने से एक बालक की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य बालिकाएं और एक महिला झुलस गई। अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना थाना रामगढ़ क्षेत्र के मोमिन नगर की है। मुरादाबाद में एक युवक ने अपनी पत्नी पर खाने में जहर देने का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि उसकी बीवी के अपने जीजा से अवैध संबंध है, जिसमें बाधा पड़ने पर उसने उसे रास्ते से हटाने के लिए जहर दे दिया। हालत बिगड़ने पर युवक को जिला अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के बनने से इसका असर श्रीमाधोपुर और में भी देखने को मिला। सुबह से अचानक मौसम का मिजाज बदल रहा है। सुबह से ही आसमान में काले बादल छा गए। फतेहपुर में आसमान में छाए काले बादलों के बाद मेघ गर्जन के साथ बारिश की शुरुआत हुई। अचानक बदले इस मौसम की वजह से पिछले 3 दिनों में 44 डिग्री भीषण गर्मी की मार झेल रहे कस्बे के लोगों की अच्छी बरसात होने की वजह से गर्मी से जरूर राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समाधान ऑनलाइन समीक्षा बैठक में एक बार फिर रतलाम कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को बधाई और शाबाशी दी है। रतलाम जिला मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के 2य चरण में सर्वाधिक निराकरण प्रतिशत अर्जित कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। अलवर सहित जिले के कई हिस्सों में बारिश हुई। शाम को अचानक मौसम बदला और सुबह भी घने बादल छाए रहे। बारिश होने लगी। अचानक मौसम बदलने से जिले का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से नीचे आकर 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में चलाई भिलाई में जुआ खेलते हुए आदि युवक और अधिक से अधिक इसके चलते फांसी लगाकर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा। उसमें उसने उन 2 नामों का जिक्र किया जो कर्ज को लेकर उसके ऊपर दबाव बना रहे थे। उज्जैन में निर्माण एजेंसी पर 5 लाख का जुर्माना 2 माह से चल रहा था और शिप्रा को जिम्मेदार कौन है? घटना के 2 दिन बाद भी कलेक्टर और आयुक्त ने बर्खास्त कर दिया। साथ ही निर्माण एजेंसी पर भी 5 लाख का जुर्माना लगा है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।